हम तुम्हें चाहते रहें आसमां के सितारों की तरह, हम तुम्हें चाहते रहें आसमां के सितारों की तरह, लेकिन तुमने हमें छोड़ा भटकता हुआ बंजारों की तरह। तो फ्रेंड्स, आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज का क्या टॉपिक होने वाला है, और मैं फिर भी आपको बता दे रही हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो है कि पार्टनर का धोखा अब बर्दाश्त नहीं, है ना। और इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे से आज बात करने वाली हूँ, आपको समझाने की कोशिश करूँगी, आपको बताने की कोशिश करूँगी कि आपके पार्टनर अगर आपको धोखा दे रहे हैं, चाहे वो आपका आफ्टर मैरिज का हो या फिर बिफोर मैरिज का हो, तो आपको कैसे वहाँ पे को टैकल करना है और क्या करना है, इस वीडियो में मैं पूरा बात करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल पे आपको इस तरह का वीडियो हमेशा मिलते रहता है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास बहुत कमेंट्स आया, अभी तक मैं जो एक आंकड़ा देखी हूँ ना, उसमें यही है कि आप या तो बिफोर मैरिज या फिर आफ्टर मैरिज कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के तरफ से धोखा मिलते रहता है ना। और इसलिए क्या होता है ना कि अमूमन बहुत सारे गर्ल्स को मैं देखी हूँ ना कि इतना ज़्यादा परेशान है, बहुत बॉयज़ भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा अपने जीवन में परेशान है। उनको ये लगता है ना कि शायद ये रिश्ता बना के मैं इतना ज़्यादा गलत कर चुकी हूँ कि मुझे नहीं बनाना चाहिए था ये रिश्ता। और मेरे पास ऐसा कमेंट्स आता है ना, अच्छा नहीं लगता है ना, लेकिन मैं फिर भी आपको पॉजिटिव करने की कोशिश करूँगी। आप अपने जीवन में जो इतना ज़्यादा परेशान हो अपने लाइफ को लेकर, उसके लिए मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो एक चीज़ आप समझ लो कि अगर आपके जीवन में आपके पार्टनर के द्वारा बहुत ज़्यादा धोखा दिया जा रहा है, इतना ज़्यादा हो चुका है, इतना हद तक हो चुका है ना कि अब आप सच में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। यहाँ तक हो चुका है कि आपके पार्टनर जो पीठ पीछे कुछ किया करते थे, अब आपके आंखों के सामने कर रहे हैं। आप उनको चाहकर भी मना नहीं कर पा रहे हो, आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके जीवन के साथ क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे आप दो काम कर सकते हो, है ना। मैं आज दोनों लोग के लिए बात कर रही हूँ। या आप शादीशुदा लाइफ में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो, वहाँ पे आपको धोखा मिल रहा है, या फिर आप ऐसे भी एक अपना मान चुके हो, है ना, एक अच्छा आपका रिलेशनशिप है, आपको लग चुका है कि नहीं, इन्हीं के साथ हमको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, और वहाँ भी आपके साथ अगर धोखा मिल रहा है, तो आपके लिए भी ये वीडियो है। तो आपको जो दो चीज़ें करना है, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको पता चल जाए कि आपके पार्टनर अब आपके लिए नहीं है, बल्कि वो किसी और को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, आपके हिस्से का प्यार वो किसी और को दे रहे हैं, अब आपको बहुत ही ज़्यादा कम केयर कर रहे हैं, किसी और को बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, तो अक्सर यहाँ पे ये देखा जाता है ना कि जब पता चलता है तो इंसान क्या होता है, गुस्सा में बौखला जाता है। उसको इतना गुस्सा आता है ना कि अपने पार्टनर से आए दिन झगड़ते रहता है ना। वहाँ पे उसका ना एक अच्छा लाइफ नहीं बीतता है, और अपने पार्टनर के बारे में लोगों को भी बताना स्टार्ट कर देता है। इससे क्या होता है ना कि जब उसके पार्टनर को पता चलता है कि उसके बारे में लोगों से कहा जा रहा है, तो क्या होता है ना कि आपके पार्टनर के ऊपर एक क्या है ना, एक झूठ का पट्टी बंधा हुआ है। उसको वहाँ पे ये नहीं दिखेगा कि आपके साथ वो गलत कर रहा है, बल्कि वो ये देखेगा कि मेरा ये डिसरिस्पेक्ट कर रही है ना, ये मेरा डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, इस तरह के आपको दिखेगा वहाँ पे। और कहीं ना कहीं वो अपने मन में ठान लेगा कि जब मेरा बेइज्जती हो ही चुका है, तो मैं अब खुल के सामने आऊँगी। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो आपको वहाँ पे करना क्या है कि जो भी आपका एक अपना पर्सनल लाइफ में अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ गया है, तो आप उसको दो लोगों के बीच में ही बैठ के सॉर्ट आउट करो। आप खुद सोचो, जो एक दो लोगों में जो रिश्ता होता है, उतना क्लोज रिश्ता किसी और के साथ भी आपका नहीं होता है। और अगर आप उसको आपस में नहीं सुलझा पा रहे हो, तो क्या आप 10 लोग को कह के वो रिश्ता को सुलझा पाओगे?
कभी आप नहीं सुलझा पाओगे। बल्कि और नहीं तो 10 लोग क्या है ना कि जब आपके पार्टनर छोड़ देंगे तो वो आपके पीठ पीछे शिकायत करेंगे, आपका मजाक बनाएंगे। तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपने पार्टनर के साथ शांति से बैठ के, है ना, अपने कमरे तक, अपने रूम में ही उस बात को सॉल्व करने की कोशिश करो। ये देखना कि ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें हम किसी पे गुस्सा करके उसको नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन हम कोई भी चीज़ प्यार से किसी को समझा के उसको सुधार सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपके पार्टनर नहीं मानने के लिए तैयार है, क्योंकि ये सब केस में देखा गया है कि जब आपके पार्टनर किसी और के साथ इंगेज हो जाते हैं ना, तो फिर जल्दी ये चीज़ सॉर्ट आउट नहीं हो पाता है। तो आपको वही करना होगा लास्ट डिसीजन कि आपको छोड़ना ही पड़ेगा, और नहीं तो आपको मैनेज करके रहना पड़ेगा। आप सब तमाशा अपने आँख से देख रहे हो, आपके आँखों के सामने हर चीज़ हो रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। कहते हैं ना कि जब तक उस इंसान का मन चेंज नहीं होगा, मन नहीं बदलेगा, है ना, अगले की तरफ से उसको धोखा नहीं मिलेगा, ठुकराया नहीं जाएगा, वो आपके जीवन में कभी भी वापस नहीं आएगा। और ये केस में अक्सर ऐसा देखा गया है। तो आपको यही करना है कि एक पर्सनली सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं होता है तो फिर आप क्या करोगे, वहाँ पे आपको छोड़ना ही पड़ेगा, है ना। तो अपने जीवन के बारे में अगर आप सोच लोगे कि इस इंसान के बिना भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, तो फिर आप बनाने की कोशिश करो। दूसरी चीज़ आपको जो वहाँ पे ये देखना है कि आपके पार्टनर जब आप किसी और के साथ इंगेज हो गए हैं, आपको हर चीज़ आइडिया लग चुका है ना, यहाँ तक कि आपके पार्टनर इतने ढीठ हो चुके हैं कि आपके मुंह पे आके सारा बात कह रहे हैं, आपको हर चीज़ वो बता रहे हैं, मुंह पे कर रहे हैं हर चीज़। तो फिर आप खुद सोचो ना कि एक इंसान के जब आँखों का पानी ख़त्म हो जाता है, तो कम से कम आप अपने आप को वहाँ पे बचा लो, है ना। कहते हैं ना कि जो इंसान गलत करता है ना, उसको पता नहीं होता है कि वो गलत कर रहा होता है। लेकिन अगर हम गलत को देख रहे होते हैं ना, तो कम से कम हम अपने आँखों के पानी को बचा के रखें, ये ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि गलत करने वाला कभी नहीं कहेगा कि हम गलत हैं, लेकिन हम गलत चीज़ों को देख रहे हैं तो कम से कम हम अपने आप को ढक लें, ये ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है। अब यहाँ पे आप लोग का बहुत प्रश्न उठेगा कि चलो एक जो मैरिज लाइफ में नहीं है, उनका अगर अलगाव हो भी जाता है, छोड़ भी देते हैं, तो कोई इशू नहीं है और कहीं भी अपना रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अभी हम जो एक मैरिज लाइफ में हैं, हम कैसे छोड़ें, है ना। इसके लिए समाज भी अलाउ नहीं करेगा, हमारे फैमिली भी अलाउ नहीं करेंगे, हमारे रिश्तेदार भी अलाउ नहीं करेंगे। तो मैं एक ही चीज़ आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जब तक आप बगावत नहीं करोगे, है ना, जब तक आप सिचुएशन को नहीं समझोगे, अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचोगे, कोई आपके जीवन के बारे में सोचने के लिए नहीं आएगा। मैं आपको जो पहली बात बताई थी कि आप 2 चीज़ कर सकते हो। एक तो ये कर सकते हो कि आप बिल्कुल साक्षात हर चीज़ को देख के और वहाँ पे अपने आप को रख सकते हो। खुश तो नहीं रहोगे अपने जीवन में, लेकिन आए दिन आपको घुटन महसूस हो सकता है। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप एक एक्शन ले सकते हो, एक फैसला ले सकते हो, है ना, अपने पावर को समझ सकते हो और अलग हो सकते हो। मैं दोनों यहाँ पे बात बताई हूँ। आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो आप उस चीज़ को कर सकते हो, लेकिन बशर्ते मैं फिर भी आपको कहना चाहूँगी कि ताकत हर इंसान में होता है, पावरफुल हर व्यक्ति होता है, और जीवन जीने का अधिकार हर किसी को होता है। इसलिए कोई अपने आप को कमज़ोर मत समझो, कम मत आको, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि गलत करने वाला गलत तो कर रहा होता है, लेकिन गलत चीज़ को सपोर्ट अगर हम कर रहे हैं तो हम भी उतना ही गलत होते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को कि हम भी उतना ही गलत होंगे, हमारा उतना ही उसमें हिस्सा होता है। इसलिए आप सोचो कि आपको जीवन में कौन सी ऐसी चीज़ें करनी है कि जिससे कि जो मेरा आने वाला लाइफ है वो कम से कम मेरा अच्छा हो, है ना। चलो मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा है, एटलीस्ट हम अपने जीवन में खुश तो हैं। एक जो टेंशन, प्रेशर,
है ना, एंजाइटी जो अपने जीवन में हम फेस कर रहे थे उससे तो कम से कम बेटर हैं, उससे तो कम से कम बेहतर जी रहे हैं ना जीवन। तो ये चीज़ आपको समझना होगा, सोचना होगा। अगर आपके पार्टनर आपके खिलाफ हो गए हैं, किसी और के साथ इंगेज हो गए हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, तो आप सारे रिश्तेदारों में बात को फैला के और सबके सामने रो कर गिड़गिड़ा कर आपको कुछ हासिल नहीं वो होने वाला है, बल्कि जो करना है आपको ही करना है ना। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ये आती है कि अगर आप बिफोर मैरिज में भी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो ऐसा नहीं है, एक वहाँ पे आपका मैरिज नहीं हुआ है, नहीं तो इंसान एक जस्ट वैसे ही जीवन को जीता है, वहाँ भी फीलिंग्स होता है ना, वहाँ भी एक लगाव होता है, एक इंसान का एक जुनून हो जाता है ना। और उस वक्त जब आपके साथ ये सारी घटनाएं घटित होती है तो आपका भी मन टूटता है, तो आपको भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। एंड ऑफ द मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले अपने जीवन को देखो, क्योंकि जो इंसान अपने जीवन में खुश नहीं है उसके पास हजारों सुख सुविधा है ना, वो हीरे के सेज पे ही क्यों न सो जाए, लेकिन वो खुश नहीं है अगर अंदर से, तो उसका जीवन अच्छा नहीं है, वो एक बद से बदतर लाइफ जी रहा है। इसलिए आप समझो, है ना, किसी और को अपनी परेशानी को बताने से अच्छा है कि हम अपने जीवन के लिए खुद स्टैंड लें, खुद पावरफुल बने। अगर मान लो बहुत ऐसे भी लोग कहेंगे कि मैं क्या कर सकती हूँ, है ना, मेरे में तो कुछ उतना और भी नहीं है, मुझे स्किल्स भी नहीं आता है, मैं कुछ एक्शन भी नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन यकीनन एक चीज़ याद रखिएगा कि हर इंसान में कुछ ना कुछ होता है, बशर्ते क्या है ना कि वो अपनी एनर्जी को पहचानता नहीं है। कोई भी इंसान जन्म से तो कुछ सीख कर नहीं आता है ना, बल्कि हम यहीं पे हर कुछ सीखते हैं और धीरे धीरे करके ही अपने पावर को बढ़ाते हैं, और ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्त, अब बर्दाश्त मत करो, है ना। अगर आपके पार्टनर धोखा दे रहे हैं, उनका इतना आंखों का पानी गिर चुका है ना कि आपके सामने भी धोखा दे रहे हैं, तो कम से कम हम वहाँ पे अपने आप को बचा ले, ये ज़्यादा अच्छा है। और आपको करना पड़ेगा, बर्दाश्त मत करो, किसी का भी बर्दाश्त मत करो। और ख़ासकर जो प्यार चीज़ें होती है ना, इसमें तो कैसे इंसान कोई बर्दाश्त कर सकता है, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। सो फ्रेंड्स, आप अपने लाइफ के बारे में सोचिए, अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, अपने आप को एक पावरफुल व्यक्ति समझिए। आप ये सोचिए कि आप अपने जीवन में हर चीज़ को कर सकते हैं, आप औरों से अलग हैं। जो इंसान एक अच्छा कर भी रहा है ना, उससे भी आप अच्छा कर सकते हैं। और इंसान को अपने जीवन में खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इंसान खुश रहेगा ना, छोटी छोटी चीज़ों भी, छोटी छोटी सुविधाओं के साथ भी अपने जीवन को बहुत अच्छे से व्यतीत कर लेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं फिर से कहना चाहूँगी। और फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।